नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12th का बीए चालू किया था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे। बीए का पूरा नाम क्या है बच्चों? वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। तो बच्चों ऑलरेडी हमने 3 से 4 वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। बच्चों चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आज के टॉपिक में हम पढ़ाने वाले हैं आपको संचालन एक विज्ञान है, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे संचालन एक कला है, फिर उसके बाद बताऊंगा बच्चों संचालन एक व्यवसाय है, विधान समझाइए। फिर उसके बाद बताऊंगा बच्चों संचालन विज्ञान कला दोनों हैं, उसे समझाओ। ठीक है, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, बस आपको वीडियो में बने रहना। चलिए सबसे पहले सीखते हैं बच्चों, संचालन एक विज्ञान है क्यों? चलिए बड़ा समझाता हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों, संचालन होता क्या है। संचालन का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। और विज्ञान बच्चों, संचालन जो है बड़ा, वो नीति नियम सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान मतलब व्यवस्थित प्रकार का ज्ञान। ठीक है, जैसे अगर इसको अच्छे तरीके से समझोगे तो पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। विशिष्ट प्रकार का ज्ञान जो विविध नियम और सिद्धांतों पर आधारित होता है एवं कार्यकारण संबंधित स्थापित हो सकते हो, उसे हम विज्ञान कहते हैं। बच्चों विज्ञान का मतलब क्या होता है कि अलग अलग किसी एक चीज़ों में क्या हो, नॉलेज हो, ज्ञान हो, और वो अलग अलग नियम, अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित हो, और जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, ऐसे उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? विज्ञान। ठीक है, और विज्ञान भी जो क्या है बड़ा, विज्ञान में भी नीति नियम रूल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है बच्चों? अब हम कह सकते हैं कि संचालन एक विज्ञान भी है, पर कैसे और क्यों? क्योंकि संचालन व्यवस्थित ज्ञान और सर्वव्यापकता के कारण अक्षरों का संबंध, हकीकत, विश्लेषण, प्रयोग, नियम, जांच, ये सब विज्ञान के अंदर होता है बच्चों। और विज्ञान आपको बड़ा इस प्रूव करता है, आपको हकीकत बताता है, आपको सिद्ध करके बताता है बच्चों। हम लोग कोई ना कोई प्रयोग करते हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे ये एक केमिकल दूसरे केमिकल में मिलाने से क्या बन जाएगा, तो वो सब क्या है बेटा? विज्ञान है ना। तो विज्ञान क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता है, रिसर्च करता है, जिससे हमें पता चले कि ये केमिकल मिलाने से क्या होगा, ये केमिकल मिलाने से क्या होने वाला है। ठीक है, वो क्या करता है? रिसर्च करता है, उसे क्या कहेंगे बच्चों? विज्ञान। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। जैसे बेटा यहाँ पर ध्यान देना, ये 2 तरीके के बेटा यहाँ पर हाईलाइटर है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर 2 तरीके का हाईलाइटर है, तो कैसे करोगे? देखो, जैसे मान लो बेटा यहाँ पर मैंने ये वाला कलर कर दिया, और देखो ठीक है, और इसी कलर पे अगर मैं ये वाला कलर मिला दूँ तो कौन सा कलर मिल जाएगा? देखो मैं मिला रहा हूँ, देखो ध्यान देना बेटा, देखो देखो दूसरा कलर बन गया बेटा, दूसरा कलर बन गया। बस इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं कि अगर 2 कलरों को एक साथ मिक्स करोगे बच्चों तो वो कोई तीसरा कलर बन जाएगा। आयो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? इसे कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान आपको बड़ा हकीकत, विश्लेषण, प्रयोग और नियम, नीति नियम के आधार पर चलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों? सिद्धांतों के द्वारा मेन, मनी, मेथड, मटेरियल, मशीन, मार्केट, इन सभी का इस्तेमाल करना बच्चों। क्योंकि एक्सपेरिमेंट कौन करता है बच्चों? मानव करता है, मेन करता है। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा, मनी करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से करना है, मेथड। मटेरियल, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसे कहेंगे मटेरियल। और बच्चों ये एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें किस मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो देखेंगे। एंड मशीनरी को लाने के लिए कौन से मार्केट से लाएंगे बच्चों, ये भी ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि 6 PM हमको मैनेजमेंट में, विज्ञान में भी ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए बड़ा संचालन क्या है बच्चों? एक विज्ञान है। और डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार विज्ञान के बारे में क्या बताया गया है कि व्यक्ति को नया ज्ञान सिखाता है। विज्ञान क्या करता है
व्यक्तियों को क्या करता है, नया नया ज्ञान सिखाने का काम करता है, उसे विज्ञान कहते हैं। और बच्चों आपको क्या करना है, पॉइंट बना बना कर लिखना है एग्जाम में। 3 नंबर में पूछेगा बच्चों तो पॉइंट बना बना के लिखना है, 2 नंबर में पूछे तो भी पॉइंट बना बना के लिखना है। अब ये बड़ा इतना बड़ा है तो इसके अंदर 2 पॉइंट आप आसानी से बना सकते हो। तो ये है बच्चों संचालन एक विज्ञान। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, संचालन एक कला है। चलो इसके बारे में भी समझ लेते बच्चों, डिटेल में पढ़ते बड़ा। सबसे पहले समझ लेते बच्चों कि कला क्या है। कला क्या है बच्चों, ज्ञान को लागू करने की सरल पद्धति को हम क्या कहते हैं, कला। बच्चों इसकी परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है कि कला किसे कहते हैं। तो कला की परिभाषा क्या है बच्चों, ज्ञान को लागू करने की सरल पद्धति को हम क्या कहते हैं बच्चों, कला कहते हैं। कला अर्थात कार्य करने का व्यक्ति के कौशल्य और संपूर्ण ज्ञान बताता है। यानी कला उन्हीं व्यक्ति के अंदर होता है बच्चों जो व्यक्ति कार्य करने के लिए जिसके अंदर संपूर्ण और कौशल्य ज्ञान हो, वो कला। जैसे कि अंदर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एक टीचर हूँ, तो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाने की कला। कुछ लोग होते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, मतलब वो उनकी कला है। कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते बड़ा जिसके पास जाने से, ऑपरेशन करने से हमेशा ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, मतलब उनके अंदर वो कला है। कोई वकील है बड़ा, कोई वकालत करता है और वो केस जीतता है हर बार, तो वो उसकी कला है। कोई चित्रकला बनाता है बड़ा, कोई किसी की पेंटिंग बनाता है और वो डिट्टो वैसा छाप देता है, मतलब वो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो कला है। तो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग कला होती हैं, ठीक है। और कौशल्य का उपयोग करके व्यक्ति अपने पास का कार्य सैद्धांतिक होना चाहिए। और उनका कला कैसा होना चाहिए, उनका ज्ञान कैसा होना चाहिए, सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। और व्यक्ति नियम और सिद्धांतों के व्यवहारों का उपयोग करके समय की व्यक्ति ज्ञान, बुद्धि और चतुराई और समझ, ये सभी चीज़ हासिल कर लेता है। इसीलिए इस विज्ञान की तरह बड़ा कला, विज्ञान की तरह ही बड़ा क्या करता है, कला भी काम करता है। और सिर्फ किताबों का ज्ञान जरूरी नहीं है बच्चों, कला में सिर्फ किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है बच्चों। किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए आपके पास टेक्निकल ज्ञान भी होना ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। ये होता है कला। आइए बच्चों, संचालन एक कला है, उसके बारे में डिटेल में समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि संचालन एक विज्ञान और कला दोनों हैं। अब ये कैसे प्रूव करो बच्चों, इसे भी समझ लो। क्या है बच्चों, ध्यान से सीखो। देखो पहले तो बड़ा आपको क्या करना पड़ा, इसको तो मैंने 3 ही पॉइंट लिखा हुआ है, पर आप लोग ट्राई करना थोड़ा सा और बड़ा लिखने की। और बड़ा कैसे लिखोगे, एक संचालन की परिभाषा लिख दो, एक विज्ञान की परिभाषा लिख दो, एक कला की परिभाषा लिख देना, जो अभी आपको मैंने सिखाया। तो आपको थोड़ा 3 पॉइंट और बढ़ जाएगा, 6 पॉइंट हो जाएंगे, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए पहले समझते बच्चों संचालन क्या होता है। संचालन मतलब कि अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। विज्ञान अर्थात बच्चों कि विशिष्ट प्रकार का ज्ञान जो अलग अलग नियम सिद्धांतों पर आधारित होता है एवं कार्यकारण संबंध स्थापित हो सकता है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं बच्चों। और कला क्या होता है बच्चों, कला मतलब बच्चों ज्ञान को लागू करने की सरल पद्धति को हम कला कहते हैं। और विज्ञान और कला दोनों ही तो हम कह सकते हैं संचालन विज्ञान और कला दोनों हैं। बट कैसे, विज्ञान आपको क्या सिखाता है बच्चों, विज्ञान आपको सिद्धांत सिखाता है, और कला क्या करता है बच्चों, आपको अमल में करना सिखाता है कि जो भी नियम बनाए गए उसे कैसे पालन करना है, ये काम आपको कला सिखाता है। और जहाँ जहाँ पर बच्चों विज्ञान रुक जाता है वहाँ से कला का शुरुआत हो जाता है। जहाँ जहाँ पर विज्ञान रुकता है वहाँ पर संचालन की कला की क्या होती है बच्चों, शुरुआत होती है, उसके आरंभ होता है। और लेकिन संचालन विज्ञान भौतिक शास्त्र की तरह एकदम शुद्ध नहीं है बच्चों। विज्ञान संचालन में बड़ा एकदम शुद्ध विज्ञान नहीं है। और उसी तरीके से कला भी
शिल्प कला की तरह एकदम शुद्ध कला नहीं है। शिल्प कला की तरह एकदम शुद्ध कला नहीं है दोनों विज्ञान कला दोनों ही है, बट एकदम शुद्ध ये नहीं है। आइए बच्चों, आपको ये टॉपिक क्लियर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और बच्चों, अगर आपको मेरे टॉपिक्स, मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ साथ में बच्चों आप लोग नोट्स लिखते रहना। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, बहुत ही ज़्यादा IMP है। चलो बच्चों, उसके बाद पढ़ेंगे संचालन एक व्यवसाय है। सबसे पहले समझते बच्चों संचालन क्या होता है। संचालन मतलब अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला, और व्यवसाय मतलब बच्चों कि यहाँ पर व्यवसाय किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि विशिष्ट प्रकार का ज्ञान अनुभव प्राप्त करके समाज के लोगों को सेवा देना और सेवा के बदले में फीस प्राप्त करना, अर्थात क्या है बच्चों, व्यवसाय। यानी व्यवसाय उसे कहेंगे बच्चों जिसके पास ज्ञान हो, अनुभव हो, वही लोग क्या करेंगे, समाज के लोगों को सेवा देंगे और उसी सेवा के बदले वो लोग क्या लेंगे बच्चों, फीस लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, व्यवसाय कहेंगे। और यही सब बच्चों इसी प्रकार के संचालन व्यवसाय में विशिष्ट प्रकार का ज्ञान अनुभव प्राप्त करके व्यावसायिक इकाइयों के आवश्यक जैसे कि सलाह देना, प्रश्नों और समस्याओं का निवारण करना, उनके बदले में फीस लेना बच्चों, ये क्या है बच्चों, संचालन व्यवसाय। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों संचालन व्यवसाय में संगठन, आचार संहिता जैसी बातों को भी देखने को मिलती है। और बच्चों ये है संचालन एक व्यवसाय। अगर बच्चों एग्जाम में बच्चों 2 नंबर पूछे तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, बट यहाँ पर पैराग्राफ में लिखा है, आपको पॉइंट बना के लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पहला पॉइंट, फिर यहाँ से लेकर के बच्चों यहाँ तक आपका दूसरा पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका तीसरा पॉइंट। ये 2 नंबर में पूछेगा तो आपको ये लिखना है। ठीक है बच्चों, आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और बच्चों उसके बाद अगर यही क्वेश्चन बच्चों अगर आपको 3 नंबर में पूछेगा तो बच्चों आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख सकती हूँ, संचालन व्यवसाय का अर्थ ताकि उसके लक्षण समझाइए। तो पहले उसकी परिभाषा लिख दूँ, फिर उसके पॉइंट जो है बड़ा, जैसे कि विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो बताया था कि विशिष्ट ज्ञान मतलब बच्चों जैसे कि डॉक्टर, वकील या CA, ये सभी लोग क्या है, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं बच्चों। ये लोग क्या करते हैं, पहले डिग्री प्राप्त करते हैं और उसी डिग्री के आधार पर बच्चों ये लोग क्या करते हैं, फीस लेते हैं। जैसे डॉक्टर क्या करता है बच्चों, मरीजों का इलाज करता है, तो वो उसका क्या है बच्चों, व्यवसाय हो गया। CA क्या करता है, अकाउंट रेडी करता है। वकील क्या करता है, वकालत करता है। ठीक है, ये सब के सब बच्चों क्या है बड़ा, आपके विशिष्ट प्रकार के ज्ञान, और वही ज्ञान आप क्या करते हो, समाज के लोगों को सेवा देते हो और सेवा के बदले क्या लेते हो, फीस लेते हो। जैसे कि वकील बनना है तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, LLB, और डॉक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MBBS या तो MS करना पड़ेगा। और आपको अगर बिजनेस करना चाहते हो, मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो आपको BBA MBA की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। तो उसे बोलेंगे बच्चों विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। और ज्ञान में वृद्धि और संचालन बच्चों, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग क्या करो, पहले ज्ञान प्राप्त करके अनुभव प्राप्त कर लो, ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद बच्चों क्या करोगे, आप उसी फील्ड में क्या करोगे, रिसर्च करोगे, और जिससे समाज के लोगों को फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर कर दिया व्यावसायिक मंडल, कि बच्चों अलग अलग संगठन, अलग अलग कंपनी के साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों अगर जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं मैडम, ठीक है, अच्छी तरीके से, उनको IIM संस्था के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। आचार संहिता का पालन मतलब बच्चों कानूनों का पालन करना पड़ेगा। और नैतिक जिम्मेदारी मतलब बच्चों जो भी आपकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को आपको क्या करना पड़ेगा, गुप्त रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो किसी कंपनी में आप काम करते हो, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो, मतलब आप CA के पोस्ट पे हो बच्चों, तो आपको ग्राहकों को बड़ा सारी बातें क्या करना पड़ेगा, गुप्त रखना पड़ेगा, एक वफादार बनना पड़ेगा, जिसे हम नैतिक जिम्मेदारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये क्या है बच्चों, आपके पूरे के पूरे संचालन का एक व्यवसाय है। ठीक है, तो बेटा अगर 3 नंबर पूछेगा तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर पूछेगा, जो मैंने आपको समझाया था सिर्फ उतना लिख दोगे तो भी चलेगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब बच्चों अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी।